जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। हालेलुया। आज बाइबल तीर्थ यात्रा के 63वां दिन है, 63rd डे। हम लोग पढ़ते पढ़ते गणना ग्रंथ के अध्याय 8 और 9 में पहुंच चुके हैं और स्तोत्र संख्या 21 हम आज पढ़े हैं। लूकस के सुसमाचार के 19वां अध्याय में और हम पहुंच चुके हैं। गणना ग्रंथ के 8वां अध्याय इस तरह शुरू करते हैं। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून से कहो दीपकों को इस प्रकार जलाओ कि सातों दीपकों का प्रकाश दीप वृक्ष के सामने पड़े। पवित्र निवास स्थान के अंदर दीप वृक्ष था जिस पे 7 दीपक जलाए जाते थे। इसका संदेश इस प्रकार है, वो एक प्रतीक है। वो किसका प्रतीक है? वो दीप वृक्ष, दीपाधार, मतलब जिसके ऊपर दीपक दिया जलाते। दीपाधार अपने आप में जलता नहीं, उसमें दीपक की जरूरत है। वो दीपाधार यानी वो दीप वृक्ष, वो किसका प्रतीक है? प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 1 वचन 20 में लिखा है, तुमने जिन 7 तारों को मेरे दाहिने हाथ में देखा उनका और सोने के 7 दीपाधारों का रहस्य इस प्रकार है। 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत है और 7 दीपाधार कलीसियाएं हैं, 7 कलीसियाएं हैं। इसका मतलब प्रियजनों, कलीसिया अपने आप में प्रकाशित नहीं है, बल्कि प्रभु के प्रकाश को बांटने के एक आधार है। यानी कलीसिया उस स्तंभ जैसा है जिसके ऊपर से प्रभु का प्रकाश लोगों तक पहुंचते हैं, पूरी दुनिया तक पहुंचते हैं। और प्रभु के बिना कलीसिया अपने आप में प्रकाशित नहीं है। प्रकाश जो है प्रभु है, प्रभु यीशु है। वो कहाँ पर है? अध्याय 2 प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 2 पे लिखा है, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए हैं और सोने के 7 दीपाधारों के बीच घूम रहा है, उसका संदेश इस प्रकार है। प्रभु का संदेश है। तो सोने के 7 दीपाधारों के बीच में घूम रहा वो प्रकाश प्रभु यीशु है। इसलिए प्रियजनों, हम देख रहे हैं कि प्रभु ने इतने साल पहले इस्राएलियों के लिए जो पवित्र निवास स्थान बनाए थे, वहां पे एक एक स्थान पे, एक एक जगह पे प्रभु की उपस्थिति रही। स्वयं प्रभु यीशु थी, यीशु की उपस्थिति वहां पर रही। इसलिए वो सोने का जो दीप वृक्ष की बातें यहाँ पर लिखी गई। उसके बाद पूरे उस अध्याय में लेवियों की नियुक्ति, लेवियों को कितना महत्व है, हमने उसके विषय में पिछले दिन देखा। और फिर से इस अध्याय में लिखा हुआ है लेवियों की नियुक्ति से जुड़ी हुई बातें और उन लोगों की सेवा कितने साल से कितने साल तक रहेंगे। 25वां साल में वो सेवा में प्रवेश करेंगे और 50 वर्ष की अवस्था में इस सेवा से मुक्त हो जाएंगे। और उसके बाद वो दर्शन कक्ष के सेवा कार्यों की देखभाल में वो भाइयों की सहायता कर सकेंगे। देखभाल के लिए वो सहायता 50 साल के बाद भी वो कर सकते हैं। और 9वां अध्याय में हम लोग पास्का पर्व उन लोग मना रहे हैं। देखिए, पास्का पर्व पहले महीने के 14 तारीख को मनाया जाता। पहले महीने का नाम है निसान महीना, इब्रानी भाषा में। तो उन लोग पास्का पर्व कब मनाए थे? पहला पास्का पर्व मिस्र से निकलने के उस दिन में, उस शाम को। और उसके बाद गुलामी से उन लोग बाहर निकल आए थे, वो 14 तारीख को थी। अब पहली बार फिर से पास्का पर्व मना रहे। इसका मतलब पूरा 1 साल बीत रहे हैं। और प्रभु इसी महीने के 14वें दिन की शाम को मनाने के लिए प्रभु बोल रहे हैं इन 9वां अध्याय में। और उन लोग मनाए, उसका वर्णन यहाँ पर है। और उसके बाद प्रभु किस तरह बादल के रूप में, बादल के खंबे के रूप में पूरे दिन पवित्र निवास स्थान की ऊपर अपनी उपस्थिति दिया करते थे, तंबू के ऊपर। और उसके बाद रात में वो ज्वाला
मतलब अग्नि की ज्वाला की तरह बदल जाते थे। इसलिए वो प्रभु की उपस्थिति किस तरह अग्नि जैसा दिखाई देता था रात में, और दिन में बादल के रूप में दिखाई देते थे। इस तरह प्रभु दिन रात इस्राएलियों को उपस्थिति देते थे, और विराम और प्रस्थान का संकेत चिन्ह के रूप में बादल उनको बताते थे कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है। इसकी सारी व्यवस्था आने वाले दिनों में, अभी कई साल तक यही उनका नियम रहेगा, कब कब इनको पड़ाव डालना है, कब पड़ाव खोल के आगे बढ़ना है। और ये सब उसके विषय में 17वां वचन, जब बादल शिविर से हट जाता था इस्राएली प्रस्थान करते थे, जहाँ बादल ठहर जाता था वहाँ इस्राएली अपना पड़ाव डाल दिया करते थे। यह सब आने वाले दिनों में होने वाली व्यवस्था को पहले से बता दिया है। 10वां अध्याय में कल हम देखेंगे कि उन लोग ये पूरे 1 साल के बाद अब यहाँ से सिनाई जगह से, अब जो सिनाई पे ठहरे हुए हैं, अब यहाँ से उन लोग आगे प्रस्थान करेंगे। प्रभु अपने लोगों को अब लेकर जाएंगे पूरे 1 साल के बाद। तो उसकी निकटतम तैयारी हो रही है इस 9वां अध्याय में। पास्का पर्व सब मनाए और उसके बाद प्रभु के महान कार्यों को याद किया और धन्यवाद दिया और आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हल्लेलुया। स्तोत्र संज्ञा 21 में हम एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य को स्वीकार करने जा रहे हैं। वो यह है, राजा दाऊद को बराबर ईश्वरीय आशीर्वाद, उसको कहता है चिरस्थायी आशीर्वाद प्रभु से पाते हुए हम देखते हैं। वचन 7, तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया। तो प्रभु की आशीर्वाद और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज उनको मिले। वचन 3, तूने उनकी अभिलाषा पूरी की, तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। चिरस्थायी आशीर्वाद जिनके ऊपर रहता है और उनकी अभिलाषा पूरी होती है, प्रार्थना नहीं ठुकराई जाती है, भरपूर आशीर्वाद तूने दिया। उन्हें परिष्कृत स्वर्ण का मुकुट पहनाया। अधिकार है, ईश्वरीय अधिकार उनको मिलते हैं और इसलिए स्वर्ण का मुकुट पहनाया। और उन्होंने तुझसे जीवन का वरदान मांगा, तूने उनके दिन अनंत काल तक बढ़ा दिए। मतलब अनंत जीवन, इस दुनिया की जीवन केवल नहीं, अनंत जीवन के अधिकारी भी बन जाते। इस तरह इसको चिरस्थायी आशीर्वाद। तो ये व्यक्ति किस तरह ईश्वर के चिरस्थायी आशीर्वाद को प्राप्त किया है, ये पवित्र आत्मा इस संदेश के रूप में, इस भजन में, इस स्तोत्र में संदेश के रूप में हमको देना चाहते हैं। किस तरह आशीषित रहा, ये ईश्वर के आशीर्वाद बराबर पाने का रहस्य क्या है, इसने क्या किया जिसके द्वारा इनको आशीर्वाद बराबर मिलता रहा। वचन 1 में लिखा है, प्रभु तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है, तेरी सहायता पाकर वो सदा आनंद मनाता है। तेरी सहायता पाकर वो आनंद मनाता है। इसका मतलब क्या है? दाऊद की एक विशेषता रही, वो विशेषता ये है, प्रभु के सामर्थ्य में वो आनंद मनाता रहा, किसी और के सामर्थ्य पे नहीं। उनका आनंद प्रभु के सामर्थ्य पर है। प्रभु का सामर्थ्य कब तक बना रहता है? आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा है। प्रभु ऐसा नहीं है कि एक दिन बीमार हो जाता उनका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। प्रभु का सामर्थ्य बराबर बना रहता है। जिसने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया, सब कुछ को बनाया, वो प्रभु का सामर्थ्य अंत तक बना रहता है। और उसी सामर्थ्य इनके आनंद का स्रोत है। इसका मतलब ये व्यक्ति निरंतर प्रभु में आनंदित रहता है। इसका एक स्वभाव है, प्रभु पे आनंद मनाता है, निरंतर आनंद मनाता है। उनका आनंद ना उनकी संपत्ति पे, ना उनके शरीर के स्वास्थ्य पे, ना उनकी दोस्ती पे, ना अन्य किसी चीज पे, ना उनके जीत पे और अन्य किसी चीज पे नहीं है। उनका आनंद प्रभु पे आनंद मनाता था। इसलिए इस विषय में कहता है, वो तेरी सहायता से आनंद मनाता रहता है और तेरा सानिध्य पाकर वो निरंतर आनंदित है। इसलिए राजा दाऊद प्रभु में आनंद मनाने के कारण बाकी सब कुछ उनको मिलता रहा। प्रियजनों,
मैंने कई बार पहले बता चुके हैं। ईश्वरीय आशीर्वाद पाने की रास्ता क्या है? प्रभु में आनंद मनाने की क्षमता है। यदि आप प्रभु को आनंद का स्रोत मानकर चलेंगे, इसका मतलब क्या है? शत्रु आ सकते हैं, कभी हमको बदनाम कर सकते हैं, कभी हमारे बारे में कुछ गलत बातें बता सकते हैं, लेकिन हमारा आनंद खत्म नहीं होना चाहिए। बीमार हो गया, आनंद खत्म नहीं होना चाहिए। महामारी आ गई, हम दुखी नहीं होते, हम चिंता नहीं करते। घर में कुछ तकलीफ आए, हमारा आनंद नष्ट होने नहीं देना। ये राजा दाऊद को देखना, कितने संकट आए हैं जीवन में, विपत्ति कितनी आई, लेकिन निराश नहीं होती है, आनंद खत्म नहीं होती है। इसका सबूत क्या है? इसका आनंद खत्म नहीं हुआ है, हमेशा स्तुति करते हैं। स्तुति आनंद का प्रकटन है। बाइबल के अनुसार जो प्रभु में आनंद मनाएंगे वे सब स्तुति करेंगे। जो भी आनंदित है प्रभु में, वो सब धन्यवाद और कृतज्ञता का गीत गाएंगे, धन्यवाद का गीत गाएंगे। इसलिए वो बराबर स्तुति करते हैं, बराबर प्रभु के सामर्थ्य का बखान करते हैं। जीवन के दुखों के समय में भी वो आराधना स्तुति करते हैं। इसलिए आशीर्वाद बराबर इनको मिलता रहता है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु हमको संदेश देना चाहते हैं, यदि ईश्वर के आशीर्वाद स्वीकार करना चाहते हो तो आनंदित रहना। ये तो ईश्वर की इच्छा है। इसलिए बाइबल हमें बताते हैं, संत पौलुस तस्सलोनिकियों के लिखे पत्र में इस तरह कहते हैं, पहला पत्र अध्याय 5 में वचन 16 से, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, सभी बातों के लिए धन्यवाद देना, क्योंकि ये आपके बारे में ईसा मसीहा के अनुसार ईश्वर की इच्छा ही है। इसलिए ईश्वर की इच्छा है कि हम निरंतर प्रसन्न रहे और निरंतर स्तुति करें, धन्यवाद दें। तो ईश्वर की इच्छा पूरी करने से बाकी सब कुछ हमको मिलता जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचना चंगाई मिलने से हम आनंदित रहेंगे, नहीं है। आनंदित रहने से चंगाई आती है। और ये नहीं सोचना घर का तकलीफ दूर होने से हम खुश रहेंगे, नहीं है। पहले खुश रहना सीखना प्रभु में, तब घर का तकलीफ दूर हो जाएगा। जीवन साथी नशा छोड़ देने से या पापा या नशा छोड़ने से हम लोग थोड़ा खुश रहते। आप पहले प्रभु में खुश रहना सीखिए, तब नशा जीवन साथी का हो, पिता का हो, अपने प्रियजनों की, वो सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब प्रभु में आनंद मनाएंगे तो दिल की इच्छा वो पूरा करेगा। स्तोत्र 37 वचन 4 में बाद में हम देखेंगे, यदि तुम प्रभु में आनंद मनाओगे तो तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। इसलिए प्रियजनों, आज का संदेश इस स्तोत्र के द्वारा प्रभु हमको देना चाहते हैं, प्रभु में आनंद मनाने की क्षमता को स्वीकार करना, और दिल की जरूरतें प्रभु पूरा करेगा, चिरस्थायी आशीर्वाद मिलता रहेगा। हालेलुया। अब हम लूकस के 19वां अध्याय में पहुंच गए। 19वां अध्याय की विशेषता वो नाकेदार जक्केउस की घटना हमारे सामने लाते हैं। हम सब कई बार सुन चुके हैं नाकेदार जक्केउस की घटना। प्रियजनों, इसकी विशेषता क्या है? जक्केउस वो नाकेदार था, नाकेदारों में प्रमुख था और एक बहुत बड़ा धनी था। धन या पैसे पे आनंद मनाते रहे। पैसा उसका पहला धुन था, पहला प्यार था, पैसे पे आनंद मनाने वाला। लेकिन अंतरतम में कहीं ना कहीं बेचैनी, कुछ सूखापन, आनंद पूरा नहीं है। सोचा था पैसा पूरा आने से हम खुश रहेंगे, लेकिन खुशी की कमी। इसलिए वो प्रभु को देखना चाहा, यीशु को देखना चाहा। एक व्यक्ति जब यीशु को देखने का आग्रह मन में रखते हैं, प्रभु उनके लिए कार्य करते हैं और प्रभु से उनका मिलन हो जाता है। प्रभु उनके पास आए, जिस पेड़ पे बैठा हुआ था उनके नीचे आए और जक्केउस नाम लिया उनका। प्रभु ने जक्केउस का नाम लिया और बोला, जल्दी नीचे आओ, मुझे आपके यहाँ ठहरना है। देखिए, जब मन में एक आग्रह केवल रखा प्रभु के लिए, प्रभु किस तरह आते हैं, चले आते हैं, घर चले आते। वो तो एक बार देखना चाहा, लेकिन प्रभु घर चले आते। और उसके पहले प्रभु ने कहा, पेड़ से नीचे आओ। जहाँ जहाँ हम बैठे हुए होते हैं, शायद हमारे घमंड पे या लालच के पेड़ होंगे,
वो सब छोड़ना पड़ता है। शायद नीचे आया और उसके बाद प्रभु उनके साथ घर गया। प्रभु के कारण जो भी कुछ छोड़ने को तैयार होता है, प्रभु आपके घर में आएंगे। या अभी क्या है, प्रभु ने लोगों को सब छोड़ के इनके घर चला गया, और घर में जरूर प्रभु ने वचन दिया होगा। प्रभु का स्वभाव है। लूकस अनेक जगह में बताया, जहां जहां प्रभु भोजन करते थे वहां पर वचन सुनाते थे। जरूर इनके घर में वचन दिया होगा। ये वचन का प्रकाश, वो वचन का सामर्थ्य सकेउस के हृदय को छुआ और उनके अंधकार को दूर किया, क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा प्रकाश फैल जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। उसके हृदय में जो अंधकार थी, लालच का अंधकार, वो दूर हो गया। प्रभु के प्रति प्यार जाग गया। वचन जब भी आप सुनेंगे, प्रभु पे आनंद आ जाता है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, मैंने यह सब इसलिए बताया कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाओ। वचन सुनने से आनंद बढ़ता है। सकेउस ने प्रभु का वचन सुना और उनके हृदय में प्रभु के प्रति आनंद आ गया। तब उसने क्या किया, सकेउस ने दृढ़ता से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा। जो संपत्ति के लिए मरता था, जो संपत्ति के लिए जीता था, अब वो संपत्ति, आधी संपत्ति छोड़ने को तैयार हो गया, देने के लिए तैयार हो गया। गरीबों को दे दूंगा, और बाकी आधी संपत्ति वो भी मैं अपने लिए नहीं रखता हूँ। और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की, उन्हें उनका 6 गुना लौटा दूंगा, दूंगा, दे रहा हूं। छोड़ने को तैयार हो गया। तब ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। मुक्ति माने ईश्वर का राज आ गया। इसका मतलब क्या है, अब जक्केउस को एक कृपा मिल गई। संपत्ति पहले जो उनके लिए आनंद का स्रोत रहा, अब वो तैयार हो गया छोड़ने के लिए। जब जिस चीज पे प्रभु से ज्यादा उनका आनंद था, यानी ईश्वर से ज्यादा, क्योंकि वचन कहता है धन का लालच जो है मूर्ति पूजा है। लोभ, लालच मूर्ति पूजा है। इसलिए उनके जीवन में वो मूर्ति हट गई। प्रभु के वचन के द्वारा ये कार्य हुआ। तब प्रभु आनंद का स्रोत बना। अब प्रभु काफी है, इसलिए संपत्ति छोड़ने को तैयार हो गया। जब वो प्रभु के लिए संपत्ति को छोड़ा, इसको प्रभु का आनंद प्राप्त हो गया। ईश्वर में आनंद मनाने की क्षमता एक व्यक्ति को आती है। इस क्षमता को ईश्वर के राज्य का अनुभव कहता है, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, ईश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। इसलिए आत्मा का आनंद उनको मिल गया। इसी को प्रभु कहते हैं, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ, क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है। इब्राहिम कौन है? सबसे पहले ईश्वर पे आनंद मनाने का रहस्य उन्होंने सीखा था। बच्चे पे थोड़ा सा ज़्यादा आनंद मनाया था, लेकिन प्रभु ने वो भी सिखाया। बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया था। और इस तरह प्रभु पे आनंद मनाने वाला इब्राहिम का बेटा, ये ईश्वर का राज्य का एहसास है। जो खो गया था, क्योंकि पाप में खो गया था, लालच पे खो गया था, पैसा के प्रति जो जरूरत से ज़्यादा लगाव था उसी पे खो गया था। मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया, उसी से उनको प्रभु बचा लिया। हालेलुया। आगे हम अशरफियों का दृष्टांत देखते हैं। ये अशरफियों का दृष्टांत यह है कि प्रभु हम सभी लोगों को अशरफी सौंपे हैं। जो कुछ हमने पाए हैं धरती पर, सब अशरफी है। प्रभु की दया है, उसकी करुणा है, उसकी कृपा है। क्यों दिया हुआ है? उसकी महिमा के लिए इसे इस्तेमाल करना है। ये जानना है कि वो आएगा, हमको लेखा देना पड़ेगा सब कुछ का, एक एक शब्द का भी लेखा देना पड़ेगा। जो भी कृपा प्रभु ने दी है वो किस तरह इस्तेमाल किया, उनको बताना होगा। मनुष्य को जीवित रहते समय शरीर में की हुई हर एक कार्य का लेखा देना पड़ेगा। तो ये बात, तो हमको ये मालूम होना चाहिए, जीवित रहने का मतलब है हम सेवा में हैं, ऑन ड्यूटी। वो सेवा क्या है? अशरफियों को बढ़ाना, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना, प्रभु की महिमा के लिए जीना। तब हमारे अंदर एक आनंद होगा, एक उत्साह होगा,
हम आलसीपन में नहीं रहेंगे, हम यूं ही सोते नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमको प्रभु के लिए जीना है, महिमा बढ़ानी है। अशरफी प्रभु की दी हुआ है, इसलिए ईश्वर के वरदानों को हम देखेंगे, वरदानों के बारे में हम निरंतर धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारा देखने की तरीका, हमारा सोच विचार सब कुछ उसके ऊपर एक असर है। क्या है कि प्रभु का है, प्रभु के लिए जीना है, इस तरह का आग्रह है। तब प्रभु आए और लोगों से ये जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। एक एक जन जाता है और शाबाशी प्रभु से पाते हैं कि उन्होंने जितना अपनी ताकत के अनुसार जितना कमाया, कुछ ज़्यादा कुछ कम कमाया, कुछ महिमा तो बढ़ाई। और प्रभु उनको अधिकार देते 10 नगरों पे, किसी किसी को 5 नगरों पे अधिकार देता है। इसका मतलब स्वर्ग में पाने वाली कृपा है, आशीर्वाद, आनंद है। लेकिन तब तीसरे किसी ने आया और वो कहता है, स्वामी देखिए ये है आपकी अशरफी, मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। आलसीपन में अपने जीवन को बांध रखता है और निराशाजनक एक सोच, मतलब नेगेटिव थॉट्स, आउटलुक नेगेटिव है। जीवन के बारे में उनको कोई अच्छा सोच नहीं, आनंद नहीं, प्रभु के वरदानों में आनंद नहीं मनाता। ईश्वर के दिए हुए वरदानों को प्यार से नहीं लिया, धन्यवाद के साथ नहीं लिया, बल्कि उनका सोच खराब है। जीवन को और प्रभु के दिए हुए आशीर्वाद को कभी अच्छा से स्वीकार नहीं किया, बल्कि वो प्रभु के बारे में एक उनका सोच ही खराब है। और वो बोलता आप कठोर है, आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं, जो नहीं बोया उसे लूनते हैं, इसलिए मैंने ऐसा ही रखा, ये ले आपका जीवन। महिमा नहीं बढ़ाई। प्रभु ने उनसे कहा दुष्ट सेवक जो आलसी है और प्रभु की महिमा के लिए कार्य नहीं करता है, प्रभु के लिए कुछ करता नहीं है, यूं ही बैठा रहता है, वो दुष्ट है। और उनके पास जो कुछ है वापस लिया गया और अंधकार में भेजा गया। और हम देखते हैं, इससे वो अशरफी ले लो, जिसके पास 10 अशरफियां है उसी को दे दो। उन्होंने उसे कहा स्वामी उसके पास तो 10 अशरफियां है, मैं तुमसे कहता हूं जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी लिया जाएगा जो उसके पास है। इसका मतलब क्या है? जिनके पास ईश्वर के वरदानों के प्रति कृतज्ञता है और आनंदित है प्रभु में, उनको और आशीर्वाद दिया जाएगा। लेकिन किसी के पास कुछ है ही नहीं है, कुछ लोग ऐसा है कुछ भी नहीं है, अपने जीवन में वरदानों को देखता नहीं, ईश्वर के कार्य को देखता नहीं, हमेशा निराशाजनक सोच, उनका सोच खराब, कुछ भी अच्छा नहीं पाते, हमेशा दुखी रहते। ऐसे लोगों से जितना उनके पास है वो भी ले लिया जाएगा, पवित्र वचन कहता है। और प्रभु कहता है उन मेरे बैरियों को जो ये नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इस तरह का खतरनाक शब्द क्यों बताया गया कि मार डालो? मतलब जिस व्यक्ति के अंदर बुराई थी प्रभु के प्रति, प्रभु के आने के समय तक पछतावा नहीं किया, पाए हुए समय में पछतावा नहीं किया, पाप को मन में बढ़ने दिया, ईश्वर के विरुद्ध सोचता था, उन लोगों के साथ क्या होगा प्रभु के आने पर? यही होगी। जो प्रभु के अधिकार को स्वीकार नहीं करता था, प्रभु के अधिकार नहीं चाहता था, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु एकदम खतरनाक क्रूर एक राजा की तरह आदमी को, शत्रु को मार डालता है, बल्कि यह है ईश्वर की पवित्रता जो है एक धधकती आग की तरह है। उस पवित्रता के सामने जो बुराई वगैरह है वो भस्म हो जाती है। इसी को कहता है भलाई बुराई को नष्ट कर देती है। यानी भलाई
जहां पर बुराई है उस बुराई को खत्म कर देगी। इसलिए हम रोमियों के पत्र में पढ़ते हैं, भलाई के द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करना, यानी भलाई के द्वारा बुराई को हटाना। इसलिए इस वचन का अर्थ यह है, प्रभु जब आएंगे, प्रभु केवल भलाई है, पवित्रता है, वो पवित्रता एक आग का रूप धारण करेगा और वो आग में जो बुराई है, झाड़ झंझाड़ जलकर खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। इसलिए बुराई को हम बढ़ावा देते रहेंगे, प्रभु के आगमन पर ये बुराई हमको समाप्त कर देंगे। यही है अर्थ। इतना कहकर ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़ गए। आगे हम देखते हैं प्रभु यरूशलेम में प्रभु का प्रवेश है। वहाँ पर रास्ते में किस तरह बच्चे प्रभु पे आनंद मनाते हैं और स्तुति करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यरूशलेम पर प्रभु प्रवेश करने के बाद वहाँ पर मंदिर में बिक्री करने वालों का निष्कासन किया। मेरा वहाँ पर क्या है, ईसा मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को ये कहते हुए बाहर निकालने। वहाँ पर पैसा को पहला महत्व देते हुए लोग खरीदारी बिक्री वगैरह करते थे। मंदिर में भी लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। मंदिर में भी आनंद प्रभु पे नहीं मनाते थे, लेकिन मनाते थे पैसा पे। इसलिए प्रभु ने वहाँ पर जितने भी बिक्री करते थे, खरीदारी बिक्री करते थे, उनको बाहर कर दिया। इस बात का संदेश, ईश्वर का मंदिर जो है प्रार्थना का घर होगा, प्रभु पे आनंद मनाने का घर होगा, लेकिन तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। इसलिए प्रियजनों, पूरे इस अध्याय में भी एक मुख्य संदेश के रूप में यह बात आती है कि प्रभु को आनंद का स्रोत मानकर चलो, बाकी सब कुछ वो हमारे लिए करता जाएगा। प्रभु का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।